देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। विश्व युद्ध होगा, मैं गारंटी से कहूं। अब मैं यदि लखनऊ में बरसात में तो सोनभद्र फोन करता हूं कि अब तो क्योंकि डैम में पानी रहेगा तभी सप्लाई। पीने के लिए पानी कोई कमी नहीं दूंगा। ये दिसंबर 2024 निर्धारित था। कई स्थानों से, कई जगहों से एनओसी लेना पड़ता है। ये योजना हमें पूर्ण करना था, लेकिन अब आदरणीय और 23,000 प्रधानों ने रिकमेंड कर दिया है। प्रमाण और प्रधान से बिना एनओसी का यह नहीं माना जाएगा कि गांव में काम कंप्लीट। वो बिना बिजली के भी हम पानी सप्लाई करेंगे, इसको गंभीरता से लिया हूं। मैं सीधे बोला, मैं जल शक्ति मंत्री बोल रहा हूं। पहला तो शुरुआत किया, कोई प्रॉब्लम तुम्हें? अब थोड़ा पेमेंट मेरा ब्रेक हो गया है, अब फिर से पेमेंट उन ठेकेदारों को होगा। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा, लेकिन आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, सदन में जो जो बोला गया था कि सुशासन और स्वराज का शासन होगा। सुषमा जी आप देखेंगे लोकसभा उठाकर, अटल जी का जब इस्तीफा हो रहा था, और सुषमा जी सदन में बोली थी धारा 370, राम मंदिर, ये सब घोषणा किया था। और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने एक एक काम, और आपको विश्वास दिलाता हूं, विश्व युद्ध होगा लेकिन हिंदुस्तान से अछूता रहेगा पानी, मैं गारंटी से कहूं। अब मैं पिछली बार पूरे डैम हमारे खाली थे, लगभग भर नहीं पाए थे। इस बरसात में पीने के लिए यानी सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी और ललितपुर कोशिश किया कि बरसात जैसा होता है, यदि लखनऊ में बरसात में तो सोनभद्र फोन करता हूं क्या बरसात हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि हमारे डैम सब उधर है। तो क्योंकि डैम में पानी रहेगा तभी सप्लाई। वर्तमान की स्थिति जितने भी हमारे बंधे हैं, जितने भी हैं, पीने के लिए पानी कोई कमी नहीं दूंगा, और सिंचाई के लिए भी हमारे पास पर्याप्त पानी, पीने के लिए भी पर्याप्त पानी है। लेकिन जो विषय उठाया है आपने, आर.के. वर्मा जी ने, पहले पूरा मैं बता देता हूं। भारत सरकार 2019 में प्रारंभ किया गया था और जन जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप पेयजल परियोजना के माध्यम से निर्धारित मात्रा में शुद्ध पेयजल, ये दिसंबर 2024 निर्धारित था कि 2000, परंतु ऐसी महामारी, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हमारा 2 साल बिल्कुल कोरोना वैश्विक महामारी में जाने के कारण एक कठिनाई हो गई। भूमि की उपलब्धता, गांव-गांव में विवाद के कारण, और कई स्थानों से, कई जगहों से एनओसी लेना पड़ता है, उसके कारण ये कठिनाइयां विलंब का कारण बना और थोड़ा विलंब हुआ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 के अंतर पूरे देश में ये योजना हमें पूर्ण करना था, लेकिन अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरकार बने, इसको 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है कि सभी गांव की समस्या का समाधान करना है। विस्तारित अवधि में हम लोग इस समय प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 67 लाख परिवारों के सापेक्ष 2 करोड़ 34 लाख से अधिक परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान, ये पानी नहीं, नल से कनेक्शन जोड़ दिया गया है। यानी इन घरों में भी पूरे में पानी नहीं पहुंचाने का है, मतलब नल से कनेक्शन जोड़ दिया गया है। एक मैं जो बोल रहा हूं, मतलब इतना जोड़ दिया गया है, जुड़ गया, बिंद और जुड़ गया भाई, जुड़ गया। 1 मिनट, बिंद और बुंदेलखंड में सभी जनपदों के कार्य लगभग पूर्णता की स्थिति में है। 97,000 राजस्व ग्राम के सापेक्ष अब तक 32,000 ग्रामों में 100% परिवारों को नल संयोजन से योजना से पानी दिया जा रहा है, और 23,000 प्रधानों ने रिकमेंड कर दिया है। प्रमाण पत्र प्रधान से लिया जाता है, डीएम एक केडीएम जिले में मॉनिटरिंग करता है, थर्ड पार्टी एक है जो भी मॉनिटरिंग करती है, कोई जल जीवन मिशन के माध्यम से नहीं, डीएम एक केडीएम और प्रधान से बिना एनओसी का यह नहीं माना जाएगा कि गांव में काम कंप्लीट, वो करेगा तभी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होगा, वह कभी पूर्ण हो गया तभी उसको पेमेंट है। इसलिए 23,000 भी प्रधानों ने दिया है। लगभग अधिकांश पाइप पेयजल योजना ट्रायल एंड रन पर चल रही है। पूर्ण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से संबंधित ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। प्रदेश के पाइप
पेयजल योजना के निर्माण के दौरान 4,80,000 किलोमीटर जल वितरण प्रणाली बिछाए गए। इसमें 1,93,000 किलोमीटर विभिन्न प्रकार के सड़कों का डिसमेंटल किया गया, जिसके सापेक्ष अब तक 1,88,000 किलोमीटर सड़कों का रेस्टोरेशन कार्य पूरा किया गया है। अवशेष सड़कों की मरम्मत की कार्य प्राथमिकता पर कराई जा रही है। उल्लेखनीय कि पाइप पेयजल योजना के घटकों के निर्माण के कार्य में प्रगति हुई है। अब देखिए 38,879 नलकूप के सापेक्ष 38,436 नलकूप हमारे बन चुके हैं, केवल 433 नलकूप बनाना है। 38,879 पंप हाउस के सापेक्ष 37,401 पंप हाउस बन चुके हैं, शेष पर कार्य प्रगति पर है, यानी 1,478 हमारे बनाने हैं। 38,075 ओवर हेड टैंक के सापेक्ष 37,561 ओवर टैंक का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसमें थोड़ा विलंब से ये चल रहा है। अभी 15,691 ओवर टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य हमारे प्रगति पर है। लगभग 5,60,000 किलोमीटर जल वितरण प्रणाली के सापेक्ष 5,06,534 किलोमीटर जल वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। 32,829 सोलर प्लांट से आच्छादित पाइप पेयजल योजना के सापेक्ष 28,338 सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जो कार्य प्रगति पर है। इससे हमारा बिजली का बिल करोड़ों का बचने वाला है। बिना बिजली के भी हम पानी सप्लाई करेंगे, इसको गंभीरता से लिया हूं। यह नहीं कि बिजली चलेगी तो पानी नहीं मिलेगा, सोलर से हम पानी चलाएंगे और करोड़ों का मेरा बचत होने वाला है। अब देख ले 2019 में जनहित रोगों की संख्या 4,43,480 थी, जो जीवन मिशन के आने के उपरांत 2024 में घटकर 7,638 हो गई। ये पानी शुद्ध पीने का कारण है। और जो हमारे माननीय RK वर्मा जी, कमाल अख्तर साहब ने जो बोला, जो गांव का जिक्र किया, ये खमपुर, पूरे सुखदेवपुर, बाबूपुर, सुजाहा, अतरी, जाचापुर, मैं डायरेक्ट DPRO से प्रधानों का, सेक्रेटरी का नंबर मंगाया। मैं सीधे प्रधान से बात किया, ये सभी से, सभी प्रधानों ने, अब झूठ बोले चाहे सही बोले, जैसा कहें, ये हाँ दबा कोई नहीं, मैं सीधे बोला मैं जल शक्ति मंत्री बोल रहा हूं। पहला तो शुरुआत किया, कोई प्रॉब्लम तुम्हें गांव में, कोई स्थिति तुम्हें लगता है कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, सीधे जल जीवन मिशन नहीं पूछा। हम कहीं फिर वहां जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, उसने गांव में बोला पूरा हो गया है। जो दूसरे गांव, 3 गांव की एक जगह टंकी बनना है, दूसरे गांव से जो इस गांव में सड़क आ रहा है उसमें 50% अभी काम नहीं हुआ, लेकिन हमारे गांव में चल रहा है। हम ये काम बंद हो गया, बोला नहीं चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन यहाँ का ठेकेदार करा हुआ पेमेंट नहीं। जो अख्तर भाई, अब थोड़ा पेमेंट मेरा ब्रेक हो गया है, अब फिर से पेमेंट उन ठेकेदारों को होगा, इसमें कोई दर नहीं, जो आप बोले हैं सही। ये सभी प्रधानों से मैं कांटेक्ट करता हूं और सीधे कोशिश करता हूं कि जो विधायक जी उठाए हैं, जो आपका तारीख इसमें लगे या ना लगे, वह सभी से मैं सभी विषयों पर डिस्कशन करता हूं, कोशिश। और जो हमारे रविदास जी भाई साहब ने उठाया विषय, तो ये ग्रामीण पेयजल योजना है, शहर की सड़कों का पेयजल योजना नहीं है। ये ग्रामीण वाला था, जो आप पूरा बोल गए, वह इसमें नहीं आता है। उसका उत्तर बाद में माननीय अरविंद शर्मा जी, हमारे मंत्री जी, एक ग्रामीण पेयजल योजना जितना है उसका बजट ग्रामीण के लिए है, क्योंकि आप देखते थे ट्रेन से पानी आता था, किलोमीटर महिलाएं चलती थी। ये जितना ही योजना गरीबों के लिए बना है, गरीब कल्याण योजना के लिए, ये महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए इसलिए योजना बनाई है। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। वह भाई साहब, एक मिनट, जो जांच होता है आप दिक्कत देना, जो गांव इसमें थे उस प्रधान से मैं पूछा, जो इसमें आपने 5-6 गांव दिया था। एक मिनट मैं RK, मेरी सुनिए, इसमें जितने गांव आपके लिखे थे पहले वाले सिग्नेचर में, कल वाला जो उत्तर, मैं एक मिनट जो उत्तर दिए थे आप, खामपुर पूरे, एक मिनट, खामपुर पूरे सुखदेव, कल वाला, बाबूपुर जमुआ, सुजहा, यतरी, जाजपुर, शिव कुमार तिवारी, विमलेश देवी, ममता सिंह, राजेश कुमार, भैयालाल जी, राजकुमार, 2 महिलाओं का फोन नहीं उठा। ये जो गांव था वह भी बाद में लिख के दे देना, मैं दिखवा लूंगा, मैं कहां कर रहा हूं, मना कर रहा हूं, मुझे गांव दे देना। जो आपने उसमें लिखाया था उस प्रधान से भी मैं कोशिश किया, एक तो सरकारी उत्तर आता है, सरकार से आए। एक बार मैं सोचा सीधे DPRO से नंबर मारा, मैं ब्लॉक प्रमुख में यो होता है उससे नंबर मांगा, हम कि दोनों सेक्रेटरी को तो थोड़ा डायरेक्ट में बात कर लूंगा एक्चुअली क्या है, थोड़ा
उत्तर देने में मजा आता है, जमीनी हकीकत जान जाएंगे तो। इस कारण आप निश्चिंत रहिए, निश्चित रहिए। घर घर पाइप जल हमें पहुंचाना है 28 तक जो है, उसमें दिसंबर तक पूरा करना था, लेकिन महामारी ये समूह के कारण नहीं हुआ। जो योजना हमारी पूरा होगी, आपके पास कोई हो लिखित, आप दे देंगे अपने विधानसभा का, तो वह गांव जो दे देंगे पूरा लिख कर दे दीजिए। एक बार उसको मैं वहां के अधिकारी से पूछकर जो काम नहीं हुआ उसको करवाएंगे। माननीय संग्राम जी ने जो कहा है, ये भी मैं कह रहा हूं, इसको कंपनी को ही करना है जो लोकल में लगभग मैं आपको बताया था हो गया है। उसमें आप हमें लिख कर दे देना, अपने लक्ष्य हमें दे देना।